बिहार में 12 करोड़ पानी में गए छपाक। खबर बिहार के अररिया जिले की है, जहां एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यहां की बकरा नदी पर करीब 12 करोड़ की लागत से एक पुल बनाया जा रहा था, जो अचानक नदी में समा गया। कई सालों के इंतजार के बाद ये पुल बनने जा रहा था और जानकारी के मुताबिक इसका उद्घाटन भी होने ही जा रहा था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही इस पुल ने जल समाधि ले ली। अब एक तरह से अच्छा ही है कि उद्घाटन से पहले ही इस पुल की हकीकत सामने आ गई। सोचिए अगर इस पुल का उद्घाटन हो गया होता तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। बहरहाल इस पुल के गिरने के बाद बिहार की राजनीति काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। दरअसल जब पुल गिरने का वीडियो सामने आया तो कई लोगों ने सीधे सीधे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को टारगेट करना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री को टैग करके कुछ लोगों ने उन पर भी करप्शन में शामिल होने का आरोप लगा दिया। मामला जब ज्यादा बढ़ने लगा तो ट्रांसपोर्ट मंत्री को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर बताया कि बिहार के अररिया में जो पुल दुर्घटना हुई है उसका निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय नहीं बल्कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत हो रहा था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने इस बयान से अपनी छवि तो साफ कर ली, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए में अपने साथी नीतीश कुमार को मुसीबत में डाल दिया। अपने इस बयान से मानो उन्होंने बिहार सरकार और गठबंधन के अपने साथी को ही एक्सपोज कर दिया है। ऐसे में एक तरह से सवाल अब भी भारत सरकार से ही पूछा जा रहा है। इस मामले पर सीएम नीतीश का तो अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हालांकि प्रोटोकॉल के तहत पुल ढहने को लेकर जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट जब सामने आएगी तो कई खुलासे हो सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने पहले ही इस हादसे की वजह बता दी है। स्थानीयों ने विभागीय अधिकारियों पर अनियमितता और लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों की माने तो पिछले 2 दिन से ही पुल के स्लैब में दरारें दिख रही थी, लेकिन अधिकारी उसे नजरअंदाज करते रहे और अंत में पुल गिर ही गया। हम तैर करके घर आए, तैर करके क्या ऊपर वाले की मेहरबानी है जो हम बच चुके हैं। ये पुल का जो निर्माता है, जो ठेकेदार है, ये तो 1 साल का गारंटी पर लिया था, लेकिन वह 1 साल क्या 3 साल पर बनाया। वो भी दिसंबर में जब फाइनल हो गया तो वह अप्रोच का काम जो है नहीं किए। ये रात में ही काम करता था, दिन में काम करता नहीं था। जनरेटर जला के रात में काम करता था। पुल का जो पाइलिंग होता है तो पुल का जो जांच होता है सॉइल टेस्ट होता है, जिसको मिट्टी टेस्ट कहते हैं। सॉइल टेस्ट कभी किया नहीं। यदि सॉइल टेस्ट होता तो ये स्थिति अभी उत्पन्न नहीं आती, उसमें तो आ जाता है। पुल को बनाने में जो लागत लगी है वो लगभग 12 करोड़ बताई जा रही है। हालांकि इसको बनाने की ओरिजिनल कॉस्ट ये नहीं थी। पुल की लागत लगभग 7.79 करोड़ रुपए थी। 182 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण 2021 में शुरू हुआ था। शुरुआती दौर में ये पुल 7 करोड़ 80 लाख में बन रहा था, लेकिन बाद में नदी की धारा बदलने और अप्रोच सड़क को लेकर कुल लागत 12 करोड़ पहुंच गई। यानी ओरिजिनल कॉस्ट से भी ये पुल 4 करोड़ रुपए ज्यादा महंगा पड़ रहा था और अब राजनेता को भी ये पुल अलग वजहों से महंगा पड़ रहा है। यूं तो बिहार में बड़े और महंगे प्रोजेक्ट्स वाले पुलों का ध्वस्त होना नई बात नहीं है, लेकिन बीते कुछ समय से ये पुल ढहने के जो मामले हैं काफ़ी ज़्यादा आम हो गए हैं। जनता का पैसा अगर ऐसे बर्बाद हो रहा हो तो ऐसे में पड़ताल करना तो बनता ही है। 18 जून 2024 को अररिया में जो पुल गिरा उसकी लागत 12 करोड़ रुपए थी। इससे पहले 22 मार्च 2024 को सुपौल में 1200 करोड़ रुपए की लागत वाला एक पुल गिरा था। वहीं पिछले साल 2 जून को सुल्तानगंज में 1717 करोड़ रुपए की लागत से बना एक पुल ढह गया था। बिहार में किसी भी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना इतना मुश्किल क्यों साबित हो रहा है, ये तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही विचार करने की जरूरत है। हर हाल में नुकसान जनता का ही होता है। जनता के टैक्स का पैसा ऐसे डूब रहा है। वहीं जो यात्रा आसान करने के लिए जो पुल बनना था वो भी जनता को नहीं मिला। बिहार के इन हालातों सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।